Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. तो दोस्तों, कैसे हैं आप? जाहिर है आप सब ठीक ही होंगे। आपने भूतों और जिन की कहानियां तो सुनी ही होंगी, पर क्या आप जानते हो क्या सच में जिन होते हैं या फिर भूतों पर आप मानते हो? खैर छोड़िए, मैं ले चलता हूं आपको ऐसी ही एक कहानी की तरफ जिसमें आप रूबरू होंगे जिन की हकीकत से। कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कौन है वो मैं। राजा अपनी कार से जा रहा था। राजा ने ड्राइवर से पूछा, एक बात बताओ रामू, जहां हम जा रहे हैं क्या सच में वहां जो मांगो मिलेगा? मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी? ड्राइवर रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी साहब, आपकी जो इच्छा है वहां पूरी हो जाएगी। बातों ही बातों में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और कहा, साहब, यही वो जगह है जहां आपको आपकी सारी जरूरतों का हिसाब मिलेगा। राजा ने कहा, तुम क्यों नहीं चलते? चलो। ड्राइवर घबराते हुए बोला, नहीं साहब, इससे ज्यादा मैं आपके साथ नहीं आ सकता। जिसकी जरूरत है वही अंदर जा सकता है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। राजा उस बड़े से महल के अंदर गया जिसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने अंदर देखा, एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसका मुंह झुका हुआ है और बाल इतने लंबे जैसे कोई लड़की बैठी हो। राजा ने बिना देरी किए अपनी पूरी बात कह डाली। देखिए, मुझे मेरे छोटे भाई की मौत चाहिए और आपको इसके बदले में जो चीज चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। और वैसे भी वो इतना बदसूरत दिखता है, क्या करेगा इस दुनिया में रहकर? उस कुर्सी में बैठे आदमी ने अपना सर धीरे धीरे ऊपर किया और कहा, हाँ, हो जाएगा, पर मुझे जो चाहिए क्या तुम लाए हो? राजा ने एक बैग आगे की तरफ किया और कहा, इसमें पैसे हैं, आप रख लीजिए। उस आदमी ने बैग साइड में रखकर कहा, हर चीज की कीमत ऐसा नहीं होती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राजा ताऊ में था। उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हर चीज की कीमत होती है और हर चीज में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे जो चीज चाहिए क्या तुम दे पाओगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको जो चाहिए मांग लीजिए। मुझे तुम्हारी बीवी का सर चाहिए। अपनी बीवी को यहाँ छोड़ जाओ और अपने भाई की मौत ले जाओ। राजा अब डर चुका था। उसने डरते डरते कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहां से जा रहा हूं। उस आदमी ने कहा, यहां से तुम नहीं जा सकते, यहां जो आता है उसे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ता ही है और उसकी मांगी हुई चीज की कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है, जो अब तुम चुकाओगे। राजा डर के मारे वहां से भागकर बाहर आ पहुंचता है, पर वहां उसे अपनी गाड़ी नहीं दिखाई देती। वो घबराते हुए जंगल की ओर भागने लगता है कि अचानक वह आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और राजा से कहता है, मैंने कहा था यहां से भाग नहीं सकते। और अचानक राजा का गला अपने आप तेजी से घुटने लगता है।
राजा वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ राजा का भाई कुंवर, जो कि दिखने में बहुत बुरा था, उसके चेहरे का रंग काला, मुंह पर जगह जगह कटे के निशान और पीठ झुकी हुई थी। दूर से देखने पर बिल्कुल किसी कुबड़े की तरह था। कुंवर जानता था कि उसका भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर कुंवर को तब भी अपने ऊपर उतना ही घमंड था, क्योंकि घर कुंवर के नाम पर था। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी का बुरा चाहो तो आपके साथ ही बुरा हो जाता है। राजा ने जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है, और कुंवर भी कम नहीं था। एक रोज कुंवर सुबह सुबह तैयार होकर निकल ही रहा था कि तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटे कुंवर, कहाँ जा रहे हो? कुंवर रुककर अजीब से लहजे में बोला, किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, लौटने में देर हो जाएगी। दरअसल कुंवर किसी लड़की से मिलने जा रहा था, जो उसे पास ही के किसी होटल में मिलने वाली थी, और दोनों एक दूसरे को पहली बार देखने वाले थे। कुंवर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने गाड़ी निकाली और सीधा होटल के सामने लगा दी। वो लड़की जिसे कुंवर को मिलना था सामने ही बैठी हुई थी। कुंवर जैसे ही उसके सामने गया तो उस लड़की ने कुंवर को पूरी तरह देखा। उसे लगा कि शायद कोई और आदमी है। तभी कुंवर हंसते हुए बोला, हेलो, मैं हूँ कुंवर। कुंवर ने इतना बोला ही था, वो लड़की तभी चिढ़कर बोली, तुम हो वो? तुम कितने बुरे दिखते हो, तुम्हारा न कद न रंग, अजीब से दिखते हो। तुमसे शादी तो क्या, मैं तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करूंगी। कुंवर गुस्से से बोला, तुमने मुझे बुरा भला कहा, ठीक नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और वो सारी लड़कियों को सजा दूंगा जो खूबसूरत है। कुंवर कार में बैठा खुद को ही कोस रहा था। मैं बहुत बुरा हूँ। क्या क्या नहीं कहा उसने मुझे। काश मैं बदसूरत ना होता। कुंवर की नजर रास्ते में एक आदमी पर पड़ी। उसने देखा कि वो आदमी बुरी तरह जख्मी हालत में है। कुंवर ने गाड़ी से उतरकर उसकी ओर बढ़ा। कुंवर ने देखा कि वो आदमी कुछ बोल रहा है। मेरा लॉकेट कहाँ है? मेरा लॉकेट कहाँ है? कुंवर ने उस आदमी का वो लॉकेट उठाकर उस आदमी को देते हुए कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। कुंवर दौड़कर अपनी कार की तरफ भागा, पानी की बोतल ली और जैसे ही पलटा तो वो आदमी वहां नहीं था। कुंवर घबराते हुए बोला, हैं? वो कहाँ गया? अभी तो यही था, ऐसे कैसे गायब हो गया? कुंवर गाड़ी लेकर वापस अपने घर चला गया और घर पहुंचकर खुद को कोसते कोसते सो गया। समझती क्या है अपने आप को? कोई अप्सरा है, उसके घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा। हाँ, मैं बदसूरत, तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। सोते सोते कुंवर ने आवाज सुनी। कुंवर उठकर बोला, मेरी चेयर की आवाज? किसकी इतनी मजाल मेरी कुर्सी पर बैठे? कुंवर जब नीचे गया तो उसने देखा कि वही आदमी जो उसे रास्ते में अधमरी हालत में मिला था, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। कुंवर ने उस आदमी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, और वो चोटें, वो निशान, वो सब कहाँ हैं? इस बात पर उस आदमी ने हंसकर कहा, तुमने मेरी मदद की थी तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। तुम्हें मैं मदद के बदले में एक इच्छा जो तुम मांगो पूरी कर सकता हूँ। कुंवर को लगा कि शायद मजाक कर रहा होगा। उसने कहा, मैं कैसे मान लूँ? तभी वो आदमी उसे अपना पता बताकर हवा में कहीं गायब हो गया।
ये देखकर कुंवर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि कुछ तो बात है इस आदमी में। अगले दिन कुंवर उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी अपनी कुर्सी पर बैठा है और एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ बना रहा था। कुंवर ने कहा, मैं आ गया हूँ और तुमने कहा था मेरी हर इच्छा पूरी कर दोगे। कैसे? उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए एक इच्छा ही काफी है। चाहो तो तुम मांग सकते हो। उस आदमी ने एक खून से भरा कटोरा उठाया और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? कुंवर ने कहा, मुझे खूबसूरत बना दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे परिणाम की कोई चिंता नहीं। मेरी एक बात याद रखना, इसे पीने से पहले तुम्हें वो आदमी अपनी बात खत्म कर पाता इससे पहले ही कुंवर ने एक सांस में उसे पूरा पी लिया। उसे देख के आदमी बोला, मेरी बात खत्म होने से पहले तुमने इसे पी लिया। इसे पीने के बाद तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी तो बन जाओगे, पर इसके साथ एक श्राप और कुछ आत्माएं तुम्हारे साथ रहेंगी, और आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। कुंवर वापस जा ही रहा था कि उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। सर भारी सा होने लगा। ये कैसी आवाज है? कौन है ये सब? कुंवर को लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है, पर अचानक सब शांत हो गए। अगली सुबह जब कुंवर उठा तो वो बहुत ही खूबसूरत इंसान बन चुका था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो खुशी के मारे अजीब हरकतें करने लगा। इतने में कुंवर के नौकर आ पहुंचे और कहा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? और हमारे साहब कहाँ हैं? कुंवर गुस्से से चिढ़कर बोला, मैं ही हूं तुम्हारा मालिक, बेवकूफो, मुझे नहीं पहचानते? नौकरों को हैरानी हुई और गुस्से से बोले, मुझे तो कोई चोर लगता है। कुंवर को इतना सुनकर इतना गुस्सा आया कि एक झटके में उसने नौकर को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि नौकर का सर पूरी तरह खून से भर गया। इतनी ताकत और यह हरकत देखकर कुंवर को खुद पर विश्वास नहीं हुआ और वो सीधा उस आदमी के पास गया। कुंवर ने जाते ही कहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उस आदमी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, और तुम्हें याद होगा जब तुम आए थे मैं कुछ बना रहा था और तुमने मेरे बोलने से पहले ही उसे पी लिया। ये सब तो होना ही था। तो अब आप मुझे पहले जैसा बना दो। मुझे ऐसे नहीं जीना। मैंने आपसे खूबसूरती मांगी थी, पर मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कुछ आवाजें और आत्माएं मुझे परेशान करने में लगी हैं। नहीं, मैं अपना काम उल्टा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हारी ये खूबसूरती सिर्फ 24 घंटे ही रहेगी।
अगर तुमने किसी खूबसूरत लड़की का खून नहीं पिया तो तुम पहले से भी बदसूरत हो जाओगे। कुंवर ने बदसूरत शब्द सुनकर कहा, अगर मुझे बदसूरत बनकर ही जीना है तो ये खूबसूरती ही सही। मैं उन सबको मारकर उन सबका खून पीऊंगा और ये बात मुझे मंजूर है। इसके बाद कुंवर ने एक के बाद एक जाने ली। वो रोज एक नई लड़की को तलाश कर उसे मार देता और उनका खून पीकर खूबसूरत रहने लगा। एक दिन कुंवर को वो बात याद आ गई जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसने फैसला किया कि वो उसे जाने नहीं देगा, उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। कुंवर को लड़कियों की कमी पड़ने लगी और एक जगह पर रहकर वो ज्यादा दिन तक लड़कियों को नहीं मार सकता था। इसलिए कुंवर ने एक होटल खरीदने का फैसला किया ताकि उसे लड़कियां आराम से मिल सके। उस होटल में पहले से ही काम कर रही वो लड़की कुंवर से टकरा गई जिसने कुंवर को बेइज्जत किया था। कुंवर उसे देखकर अपना वो पल याद करने लगा और उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाकर बोला, इस होटल का नया मालिक मैं हूं, मेरा नाम है ठकराल। ठकराल यानी कुंवर। कुंवर ने अपना नाम बदल लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। वो लड़की तो कुंवर को देखते ही रह गई। ठकराल की सुंदरता उसकी पहचान बन चुकी थी। पता नहीं पर उस लड़की को न जाने ऐसा एहसास क्यों हुआ कि ठकराल कहीं कुंवर तो नहीं। उसके हाथ मिलाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कि वो उससे पहले भी मिल चुकी है। पर एक तरफ उसे ध्यान भी आया कि वो तो बहुत बुरा था और कहाँ ही। खैर, होटल में एक नया आदमी रहने आया था जो एक तांत्रिक था। जब वो होटल के अंदर आया तो न जाने उसे क्यों ऐसा एहसास हुआ कि कुछ न कुछ तो यहाँ गलत हो रहा है। उसने अपने हाथ में कुछ आटे की तरह दिखने वाला निकाला। जगह जगह उसने हवा में फेंका। कई जगह तो वो आटा लाल होता दिखाई दिया, जिससे तांत्रिक ने पता लगाया कि यहाँ जो भी है वो बहुत घातक और शक्तिशाली है और इसे यहाँ से दूर करना होगा। ठकराल ने तांत्रिक को ये सब करते देख लिया था। ठकराल तांत्रिक के पास आकर बोला, क्या है हमारे होटल में ऐसा जो शक्तिशाली है? तांत्रिक ने कहा, वो जो भी है वो बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे मार तो नहीं सकता पर यहाँ से दूर जरूर भेज सकता हूँ। वो विनाश है, अभिशाप है। ठकराल यानी कुंवर बाबा को अपने साथ लेकर जाता है। दोनों को जाता देख वो लड़की भी पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ती है। लड़की ने देखा कि ठकराल और वो बाबा ठकराल के घर पहुंच जाते हैं। लड़की एक दीवार के कोने से दोनों की बातें सुन ही रही होती है कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आती है, तू बच सकती है, भाग जा यहाँ से, भाग जा, भाग जा यहाँ से, और दूसरी तरफ बाबा की आवाज। लड़की भागकर अपने घर आ पहुंचती है। इतने में ही उसके सामने बाबा पहुंचते हैं जो लड़की से कहते हैं, बेटी वो बहुत खतरनाक है और अब वो सबको मार देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे उसे खत्म करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। ये काम तुम ही कर सकती हो, जाओ उसके पुराने घर जाओ। लड़की ने बिना देरी किए वहां से जाने का फैसला किया। वहां जाकर जब आवाज लगाई तो कुंवर के घर का ड्राइवर मिला। उसने उसे पूरी बात बताने के बाद अंत में एक ही बात बोली, मैडम वो जिन है, वो बस लोगों का बुरा चाहता है, अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है। लड़की ने ड्राइवर से उस जिन का पता पूछकर
सीधा उस जिन के पास जाकर अपनी इच्छा रखी और कहा, मैं चाहती हूं कि वो पहले से ज्यादा बेकार और बदसूरत हो जाए। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसने मेरी मदद की है और मैं उसे मारने तो क्या, मरने भी नहीं दे सकता। और वो तुम ही हो जिसे कुंवर खत्म करना चाहता है। अच्छा हुआ तुम यहाँ खुद आ गई। इतने में कुंवर भी वहां आ पहुंचता है और बोलता है, ओह, तो तुम मेरे बारे में सब कुछ पता लगा चुकी हो। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, तुम्हें मारने में आसानी होगी। लड़की भागे इससे पहले ही जिन ने उसे उठाकर पटक दिया। कुंवर ने कहा, तुम इसे तड़पाकर मार दो। जिन ने उसे गले से पकड़कर ऊपर उठाया ही था कि उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जिन के गले का लॉकेट उसके गले से छीन लिया और लॉकेट छीनते ही जिन गिड़गिड़ाने लगा, मेरा 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 लॉकेट मुझे वापस कर दे लड़की, मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दे। और दूसरी तरफ कुंवर का चेहरा धीरे धीरे बदसूरती की तरफ होने लगा। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगा। उस लड़की ने वो लॉकेट जमीन पर रखा और अपने पांव से कुचलकर पूरी तरह तोड़ दिया। लॉकेट के टूटते ही वो जिन कहीं हवा में धुआं बनकर गायब हो गया और सामने खड़े कुंवर को 7 आत्माओं ने एक साथ घेर लिया। और वो आत्माएं कुंवर को पकड़कर हवा में कहीं दूर ले गई। इसके बाद जिन और उस बुरे आदमी कुंवर का अंत हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह उस लड़की ने अपनी जान पे खेलकर इन शैतानी शक्तियों को खत्म किया। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैं आपके लिए ऐसी कहानियां बस लाता ही रहूंगा। और आप मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका ये सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तब तक के लिए गुड बाय। कौन है वो?